अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू वेल। आज की वीडियो में बात करेंगे चैट जीपीटी के हवाले से कि चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी किस तरह से काम करता है, एज वेल एज चैट जीपीटी को हम एडवांस वे में यूज़ करते हुए किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ज़ाहिर है चैट जीपीटी एक एडवांस लैंग्वेज मॉडल है जो कि डेवलप किया गया ओपन एआई की तरफ से। ओपन एआई चैट जीपीटी लैंग्वेज मॉडल के ऊपर तकरीबन 2015 से काम कर रहा है। 2018 में इसका एक लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी 1 लॉन्च किया गया, जो कि ज़ाहिर है वो एक टेस्टिंग मॉडल में था। इसी तरह से 2019 में एक और मॉडल चैट जीपीटी 2 लॉन्च किया गया, जो कि स्टिल इस वक्त रिसर्च मॉडल में था। लेकिन जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी 3 का लॉन्च किया गया तो इसने दुनिया में एक तहलका सा मचा दिया, एक रेवोल्यूशन आ गई एआई के हवाले से। उसके बाद बहुत ज़्यादा एआई के ऊपर इम्फोसाइज करने लगे लोग। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी 3 को लॉन्च करने के बाद, उसकी सडन सक्सेस के बाद चैट जीपीटी 4 को लॉन्च कर दिया गया। ओपन एआई ने फ़ौरन ही चैट जीपीटी 4 को लॉन्च कर दिया। सबसे पहले हमने देखना है कि चैट जीपीटी 3 और चैट जीपीटी 4 का डिफरेंस क्या है। चैट जीपीटी 3 और चैट जीपीटी 4 का डिफरेंस ये है कि चैट जीपीटी 3 के अंदर 117 मिलियन पैरामीटर्स को शेयर किया गया था। ज़ाहिर है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि इतने 117 मिलियन पैरामीटर्स को जाके किसी भी चीज़ को सर्च करने के बाद आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड कर देता था। लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी 4 जो है तकरीबन उसमें 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स उसको फीड किए गए हैं, उसको सिखाए गए हैं और लैंग्वेज मॉडल के तौर पे उसको बताए गए ताकि वो आपके किसी भी सवाल का सोच समझ कर जवाब दे सके। लेकिन उसको डेफिनेटली है कि लैंग्वेज मॉडल के साथ साथ ज़ाहिर है उसको इतना एक कंप्यूटराइज्ड एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि वो रिस्पांस बहुत ज़्यादा क्विक होता है, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है इतना डिटेल्ड होता है कि वो ह्यूमन लाइक तो है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर हम किसी ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अगर हमें अपने असिस्टेंट को एक लेटर लिखवाना है उससे और इसको ये कहना है कि आप मेरे लिए एक लेटर लिख के लाओ, तो असिस्टेंट आपसे ये पूछेगा कि आपको क्या लेटर लिखवाना है, लेटर में लिखवाना क्या है, आपने किसको लेटर लिखना है। तो ज़ाहिर है हमें उसको गाइड करना होगा, अपने असिस्टेंट को गाइड करना होगा कि आप लेटर लिखो, एक काउंसिल के लिए आप लेटर लिखो जिसमें हम उनसे मीटिंग रखना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं हमारे ज़ाहिर नेबरहुड की वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो जो आपका असिस्टेंट होगा उसको पता होगा कि किस तरह से लेटर को लिखना है, ईमेल को लिखना है। अगर हम यही प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को देते हैं और इससे कहते हैं कि राइट अ लेटर टू अ काउंसिल फॉर अ मीटिंग, वी वांट टू डिस्कस अबाउट आवर लोकल प्रॉब्लम्स, तो वो चैट जीपीटी हमें एक बहुत डिटेल्ड लेटर और ईमेल जो भी हम चाहते हैं वो हमें लिख के दे देगा। चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें ज़ाहिर है चैट जीपीटी को लॉगिन करना होगा। चैट जीपीटी का आपका लॉगिन नहीं है तो आप गूगल पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे चैट जीपीटी को लिख देंगे चैट जीपीटी, जो कि एक डेफिनेटली टॉप कीवर्ड एट द मोमेंट। तो उसको हम जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो ओपन एआई की आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओपन एआई को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ट्राई चैट जीपीटी लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि या तो लॉगिन या फिर साइन इन का ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने उसको लॉगिन कर लेना है या साइन इन कर लेना है। ज़ाहिर है अगर आपके पास साइन इन नहीं है तो आप गूगल से या कुछ किसी भी ईमेल से वहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, या ज़ाहिर है वहाँ पे साइन इन करने के बाद उसको लॉगिन किया जा सकता है। अब मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे अकाउंट के ऊपर लेके चले आएगा क्योंकि आई वॉज लॉग इन ऑलरेडी है जस्ट नाउ। तो अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसके ऊपर आऊँगा तो अब यहाँ पर चैट जीपीटी को आपने एज ए लैंग्वेज मॉडल ट्रीट करना है। आपने जो भी इससे सवाल करना है वो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल करना है कि आपने उसको किस तरह से आपको उसको बेटर वे में आंसर चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने एक ईमेल लिखवानी है, उससे ईमेल लिखवानी है, आप ईमेल में क्या लिखना चाहते हैं। ज़ाहिर है जब भी हम किसी भी एक इंसान को एक सवाल देते हैं तो सवाल के 2 पार्ट्स होते हैं। सवाल के 2 पार्ट्स किस तरह होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो उसमें जो एक्शन होता है, वो जो कमांड होती है, जो भी प्रॉम्प्ट होता है, वो जो हम करवाना चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं, हम ईमेल लिखवाना चाहते हैं। तो ये तो उसका पर्पज़ हो गया, ठीक है, वो उसका प्रॉम्प्ट हो गया। जो भी उसका पर्पज़ होगा, जो प्रॉम्प्ट होगा, वो जो ईमेल लिखवाना चाहते हैं। लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस ईमेल में आप लिखवाना क्या चाहते हैं, उसमें क्या डिटेल लिखवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप ईमेल लिखवाना चाहते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रिकल कंपनी को एक कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिकल कंपनी को एक ईमेल लिखो कि एक सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट में क्या हो गया, राइट एन ईमेल। तो ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं राइट एन ईमेल, ठीक है। अब राइट एन ईमेल के बाद ये तो आपकी प्रॉम्प्ट हो गई, लेकिन आपने उस राइट एन ईमेल टू इलेक्ट्रिकल कंपनी या के इलेक्ट्रिक लिख दें फॉर एग्जांपल।
अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लोग मिस कर जाते हैं, जो कि है कॉन्टेक्स्ट। अब आपने देखना है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को एक कमांड देते हैं, एक प्रॉम्प्ट देते हैं, तो कमांड के साथ उसका एक कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो उसका बैकग्राउंड जुड़ा होता है। कि अब मिसाल के तौर पे आप काउंसिल को लेटर लिखवाना चाहते हैं, लेकिन लेटर किस हवाले से लिखवाना चाहते हैं, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आप यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपने लेटर लिखवाना है, वो तो आपने जो काम करना है वो लेटर है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में उसका अमल क्या है, ठीक है। लेटर लिखवाना है लेकिन उसके बैकग्राउंड में आप यू आर नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज ऑफ द काउंसिल, तो आपने वो तमाम बैकग्राउंड प्रोवाइड करना है, वो कहलाता है कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि आपने प्रॉम्प्ट के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट को भी बेटर बनाना होगा। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट को बेटर बनाया तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जितना कॉन्टेक्स्ट को बेटर बनाते जाएंगे उतनी ही आपकी प्रॉम्प्ट बेटर हो जाएगी। इसी तरह से आपने उसको कमांड दे दी कि ठीक है, राइट एन ईमेल टू के इलेक्ट्रिक। अब आपने उसमें उसका कॉन्टेक्स्ट डालना है, उसमें कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, उसकी डिटेल लिखनी है कि आपने उस ईमेल के अंदर क्या लिखवाना चाहते हैं। आप ये लिख देंगे अबाउट मिनट्स, ठीक है। अब आपने उसको ये डिटेल में बता दिया कि हमारा जो मंथली बिल आता है वो नॉर्मली हमारा 3000 का आता है। 3000 के बिल जो आता है उसके साथ साथ जो है वो हमारा जो मंथली बिल जो 3000 का आता है उसमें हम तकरीबन 350 यूनिट यूज़ करते हैं मंथली के, ठीक है। लेकिन इस महीने हमने क्या किया, हमने यूनिट तो उतने ही यूज़ किए, लेकिन हमारा बिल जो है वो 10,000 आ रहा है। यानी आपने इसको एक कॉन्टेक्स्ट, एक डिटेल बैकग्राउंड दे दिया है इस ईमेल का, इस कंप्लेन का, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको मज़ीद रिफाइन करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें आप क्या लिखेंगे कि राइट दिस ईमेल इन अ प्रोफेशनल वे, राइट ईमेल एज अ कंप्लेन, राइट दिस ईमेल एज अ हार्श वे। तो आप मैं यहाँ लिख दूँगा राइट दिस ईमेल as a complaint to के इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको कंप्लेंट्स को मैं बेटर बना देता हूँ। देखें, जो भी आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, एज तो आपको बेटर रिजल्ट दे देगा, ठीक है। वैसे तो ये नॉर्मल स्पेलिंग मिस्टेक में भी रिजल्ट दे देता है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि लैंग्वेज मॉडल के तौर पे आपने उसको बेटर लैंग्वेज प्रोवाइड करनी है, तो आपको बेटर रिजल्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल दे दी है। अभी हम इसको टेस्ट आउट करते हैं कि हम ये किस तरह से रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको एंटर कर दिया। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो अब इसने मुझे ईमेल लिखने शुरू कर दी कि बोला है डियर के इलेक्ट्रिक कस्टमर सर्विस टीम। अब देखिए, मैंने इसको ये नहीं बोला कि कस्टमर सर्विस को लिखो या किसी को लिखो, ये खुद ब खुद ही लिख रहा है। इसको पता है कि के इलेक्ट्रिक के अंदर जो कंप्लेन जाएगी वो कहाँ जाएगी, यानी कस्टमर सर्विस ही एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे कोई कंप्लेन की जा सकती है। तो ये उसने टोटल इसको जो है वो अप्रोच किया है, कस्टमर सर्विसेज को अप्रोच किया। उसके बाद डेफिनेटली वो ये कह रहा है कि यहाँ पर आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू ब्रिंग योर अटेंशन टू एन इश्यू विद माई इलेक्ट्रिक बिल। तो देख रहे हैं, इसने पूरा एक डिटेल बनाई है, इसने तमहीद बानी है, डिटेल में लिख रहा है कि क्या मेरे साथ इशू हुआ है। इसी के साथ साथ देखें यहाँ पे लिखा है, इसने लिखा आई हैव बीन चार्ज PKR 10,000, आई एम कंसर्न अबाउट द सडन इंक्रीज ऑफ माई बिल। देखें, जो मेरे जहन में था, जो मेरे जहन में बातें थी, वो बातें ये यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। ये खुद बता रहा है कि मैं क्या चाहता था, मैं यही चाहता था, मैं यही लिखना चाहता था कि मैं उसको एक कंप्लेन करना चाहता था कि आई एम कंसर्न अबाउट दिस थिंग, कि माई बिलिंग वॉज नॉर्मल बिलिंग वॉज 3,000 एंड जस्ट केम आउट 10,000। अब वो बोल रहा है कि ठीक है, माई नॉर्मल मंथली बिलिंग इज 3,000। इसी के साथ वो बोल रहा है कि माई मंथली यूजेज वॉज 350 यूनिट्स विच इज द सेम एज अ लास्ट मंथ, सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई माई बिल हैज़ इंक्रीज सो मच, ठीक है। यानी इसको एक कंप्लेन कर रहा है, इसको डिटेल में बता रहा है आपको कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं नॉर्मल मेरी बिलिंग वही है, मेरे यूनिट इतने यूज़ हुए हैं, तो उसके बाद मेरा अचानक जो है वो बिल क्यों बन गया। एक कंप्लेन इसने यहाँ पे लॉन्च की है। एज वेल एज अब देखें यहाँ पे इसको मज़ीद बेटर बनाने के लिए, इसको मज़ीद इसको डिटेल करने के लिए हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि देखें, यहाँ पे इसने बोला कस्टमर सर्विस के नाम पे लिख दिया। तो मैं इसको चाहूँ तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट को बेटर बना सकता हूँ। इस ईमेल को बेटर बनाने के लिए मैं लिख दूंगा कि राइट, यहाँ लिख दूंगा कि मैं राइट दिस ईमेल टू द के इलेक्ट्रिक डायरेक्टर ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं चेक ज़ाहिर जो भी स्पेलिंग्स होती हैं उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उसको एडिट कर देता हूँ। एज वेल एज यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑल्सो राइट टू फॉलो अप और कॉल मी ऑन माई नंबर,
और राइट मी अ डिटेल्ड रिप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जो भी आपके पास जो है वो डिटेल्ड को मैं सही कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, डिटेल्ड रिप्लाई मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। अब इसको मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो उसके बाद देखिए हमें इस पूरी ईमेल को, इस लेटर को दोबारा से लिख के देगा, हमें बेटर वे में इसको इम्प्रूव करके देगा। देखिए दोबारा से सब्जेक्ट लिख रहा है, कंप्लेन रिगार्डिंग द रॉन्ग बिलिंग इन मार्च 2023। इसने पूरी की पूरी डिटेल बना दी। अब यहाँ पे देखें डायरेक्टर ऑफ कंप्लेंट्स को इसने लिख दिया। ठीक है, चेंज कर दिया मैटर बिल्कुल। अब उसके साथ साथ ये मैटर इसको मज़ीद इम्प्रूव करता जाएगा और वर्डिंग को बेटर बनाता जाएगा। इसको खुद पता है अब ये कस्टमर सर्विस के पास नहीं जा रहा है, अब ये ईमेल जो है वो एक डायरेक्टर ऑफ कंप्लेंट्स के पास जा रही। तो डायरेक्टर ऑफ कंप्लेंट्स के पास जब जाएगा तो इसको ये और मज़ीद एक प्रोफेशनल वे में लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसको देखें, लिख रहा है मज़ीद, इसको बेटर बना रहा है, लिखता जा रहा है। आई एम राइटिंग टू यू एज आई एम डिसअपॉइंटेड। ठीक है, इसने देखिए यहाँ पे वर्डिंग चेंज कर दी। पहले वो बोला था कि आई एम कंसर्न, आई डोंट नो, यहाँ पे डिसअपॉइंटेड का वर्ड इसने यूज़ किया है। ज़ाहिर लैंग्वेज इसने चेंज कर दी, ज़ाहिर एक प्रोफेशनल वे में आ गया, ये एक डायरेक्टर से बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड पर्सनली इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। देखिए वो डायरेक्टर है, डायरेक्टर जो है वो उसकी एक अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेशन की, वो किसी भी एक अपने इदारे को लिख सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो इसने देखिए जब मैं डायरेक्टर का नाम लिया तो उसने उसके थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर दिया और उसको एक प्रोफेशनल वे में इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उसने लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह से बोल रहा है कि अब डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर से हम जब बात करेंगे एक प्रोफेशनल वे में जब बात करेंगे तो जब भी हम ईमेल लेटर लिखेंगे तो एक प्रोफेशनल वे में उसको एंड भी करेंगे। तो यहाँ पे देखने, ये यहाँ पे लिखा है कि आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कॉल मी। इसी तरह से जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं प्रॉम्प्ट देते वक्त, वो है ग्रामर और उसकी पंक्चुएशन का। क्योंकि देखें ChatGPT इज़ अ लैंग्वेज मॉडल। लैंग्वेज मॉडल में क्या है कि अगर हम किसी को लैंग्वेज में थोड़ा आगे पीछे करते हैं तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है उसको एक इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेन किया गया, अगर हम उसको एक अच्छी इंग्लिश, अच्छी ग्रामर के साथ उसको एक प्रॉम्प्ट देंगे तो वो हमें उसके बेटर रिजल्ट देगा। एज वेल एज हम क्या कर सकते हैं कि उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि उसको जब हम उसका कॉन्टेक्स्ट राइट करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट को डिटेल में लिखें। जितनी कॉन्टेक्स्ट को हम डिटेल में लिखेंगे उतना ही हमें उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसी को जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये ईमेल राइटिंग के लिए नहीं है, इसको ज़ाहिर है मुख्तलिफ मॉडल्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मुख्तलिफ पैरामीटर्स के साथ साथ इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आप कोडिंग लिखवाना चाहते हैं या आपके पास कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है या कोई बुक है, अगर आप मिसाल के तौर पे आप एक शेफ़ हैं, आप चाहते हैं कि ठीक है मैं मुख्तलिफ रेसिपी को जो है वो बनाना चाहता हूँ, जनरेट करना चाहता हूँ, टेस्ट आउट करना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वो रेसिपी जल्दी जल्दी लिख सकें या बना सकें, या आपके पास आइडियाज़ नहीं है इतने ज़्यादा, तो आप इस लैंग्वेज मॉडल को यूज़ कर सकते हैं और वो आपके लिए रेसिपीज़ को जनरेट करेगा। आप उसको ट्राई आउट कर सकते हैं और वही आप अपने शो में यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर अगर आप एज ए शेफ़ हैं, आपका कोई कुकिंग शो है, इसी तरह से आप चाहें तो आप यहाँ पे अपनी रेसिपी को लिख सकते हैं कि आप जो रेसिपी बनवाना चाहते हैं वो यहाँ लिख दें कि राइट मी रेसिपी ऑफ एगलेस पैनकेक्स। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे आपको ये पूरी रेसिपी यहाँ पे लिख के दे देगा। आप यहाँ पे देखें पूरे इंग्रेडिएंट्स बता रहा है, आपको पूरी डिटेल बता रहा है। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। सबसे पहले आपने बोल लिया इंग्रेडिएंट, आपने फ्लावर यूज़ करना है, उसके बाद जो उसको खुद पता है कि कौन सी चीज़ किसके साथ रिलेट करती है। तो एगलेस बना रहे हैं तो उसने ज़ाहिर है यहाँ पे फिर एग नहीं डाला। अगर हम यहाँ बोलते हैं विद एग वाला तो ज़ाहिर है इसके इंग्रेडिएंट्स में एग भी शामिल होता है, इसमें एग शामिल नहीं है। तो इससे ज़ाहिर है इसको इतनी नॉलेज है इस चीज़ की कि किस चीज़ को किस तरह से इम्प्रोवाइज़ करना है, उसको किस तरह से लेके चलना है। तो इसी तरह से देखें, पहले इसने इंग्रेडिएंट्स दिए, पूरी रेसिपी जिस तरह प्रोफेशनल में बनती है उसने इंग्रेडिएंट्स देने के बाद उसको उसकी इंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है कि लार्ज बोल लेना है, उसके अंदर ज़ाहिर है विस्क लेना है, ऑल टुगेदर फ्लोर करना है, उसके बाद जो है वो जो भी बेकिंग पाउडर होता है वो तमाम चीज़ों को डालना है, उसको मिक्स करना है। उसके बाद जो है सेपरेट बाउल के अंदर आपने जो है विस्क टुगेदर मिल्क को कर लेना है। तो आप जब टेस्ट आउट कर लेंगे आप देखेंगे हाँ भाई ठीक है ये रेसिपी बिल्कुल ज़बरदस्त है, तो आपकी जो है वो कंटेंट आपका तैयार है और आप इजीली वो उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आप शेफ़ हैं और आप कोई इन्वेंशन करना चाहते हैं, ज़ाहिर है आपके जहन में कोई आइडिया नहीं आ रहा। अब जैसे मेरे जहन में कोई आइडिया नहीं था, मैंने सिर्फ ये इसको एगलेस लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एगलेस लिखा है तो इसने आपको यहाँ पे बना के दे दिया। इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ मैं इसको ये कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे बताया कि हाउ कैन आई बेक अ केक इन अ कप इन अ माइक्रोवेव, ये लिखते हैं, देखें क्या लिखेगा है, ठीक है, बेक
ये मैंने लिख दिया और उसके बाद मैंने जब वैसे ही इसको एंटर किया है तो देखें हमें क्या रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब देखें इसको एक बिल्कुल बेसिक नॉलेज हमने इसको प्रोवाइड किया, हमने इसको कोई डिटेल नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ हमने ये इससे पूछा है कि एक केक को मैं किस तरह से बना सकता हूँ एक कप के अंदर, माइक्रोवेव के अंदर। तो हमें पूरा डिटेल हमें प्रोसेस बता रहा है ये कि किस तरह से आप कर सकते हो कि 4 टेबल स्पून लेने आपने, ज़ाहिर है अब आपने ये देखना है कि उसको आपके कप के हिसाब से बता रहा है कि एक कप के अंदर ज़ाहिर 4 टेबल स्पून ही आटा आ सकता है, फ्लावर आ सकता है, एज वेल एज उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, वही चीज़ें आपको वो बता रहा है कि 3 टेबल स्पून, यानी छोटी छोटी क्वांटिटी में बता रहा है। यानी अगर मैं यही बोलूँ कि इसको इसी केक को मैं चेंज करके यहाँ पे बोल दूँ कि ठीक है इस केक को कप केक की जगह अगर मैं इसको बोल दूँ कि यहाँ कप केक की जगह बोल दूँ कि ज़ाहिर है केक फॉर 10 पीपल, तो ज़ाहिर ये इंग्रेडिएंट तो टोटली चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ज़ाहिर है उसको खुद पता है कि एक कप केक को यानी केक को कप में बनाने के लिए ज़ाहिर है छोटी क्वांटिटी चाहिए और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए उसको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। उसके पास इतना दिमाग है, उसका इतना जहन है, उसको इस तरह से ट्रेन किया गया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसने पूरी की पूरी यहाँ पे बोल दिया कि इन्हें माइक्रोवेव सेफ मग कप, यानी हमें उसको ये भी बता रहा है कि हमने जो कप यूज़ करना है वो माइक्रोवेव सेफ होगा, ठीक है। यानी हमने तो सिर्फ ये उसको बोला था कि कप केक यानी केक बनाना है हमने कप के अंदर, तो वो हमें ये बता रहा है कि ऐसा कप यूज़ करो जो कि माइक्रोवेव सेफ हो। उसके बाद ऑप्शनल टॉपिंग भी बता रहा है आपको, जबकि मैंने इससे ये नहीं कहा था। ये आपको क्या कर रहा है, बेस्ट चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है आपको। ये चाह रहा है कि आपकी चीज़ जो बने वो बेहतरीन बने, ठीक है। यानी आपका असिस्टेंट तो ये आपका असिस्टेंट भी है, लेकिन आपका को ऐसी बातें बताता है जो आपकी चीज़ को मोर इफेक्टिव बनाती हैं, मोर इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। तो यहाँ पे देखें आपके लिए इसने बोला है कि डस्ट विद द पाउडर्ड शुगर। आपका केक तैयार हो गया तो उसके ऊपर जो है पाउडर्ड शुगर से उसकी डस्टिंग करें तो उसको खूबसूरत बना सकते हैं आप। इसी तरह से टॉप ऑफ द व्हिप्ड क्रीम भी डाल सकते हैं उसके ऊपर बैटर बनाने के लिए। एज जो बोला है एज फ्रेश फ्रूट, अगर आप चाहें तो उसके अंदर स्ट्रॉबेरी या बनाना काट के उसके ऊपर टॉप के ऊपर डाल सकते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए। डिजल विद द चॉकलेट सॉस, अगर आप चाहें तो उसके ऊपर चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हैं, यानी आप अपने कप केक को बैटर बनाने के लिए, यानी जो हमने केक जो है कप के अंदर बेक किया है माइक्रोवेव के अंदर। तो आपके पास पूरी रेसिपी आ गई, आपने इसको ईजिली वहाँ पर ट्राई आउट कर लेना और आपको कॉन्टेंट रेडी है, ठीक है। कप केक की जगह मैं इसको चेंज कर दूं और यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे लिख दूं कि कप केक के अलावा यहाँ पे लिख दूं कप को काट देता हूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसको मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको ये बर्थडे केक बनाने का तरीका बताएगा जो कि पूरे 20 पीपल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर कर दिया उसने, वहाँ पे हमें सिर्फ 4 टीस्पून बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़ाहिर है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, उसकी ज़ाहिर है लोग ज़्यादा बढ़ गए और वो अब क्या करेगा, बर्थडे के हिसाब से बनाएगा वो। और यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव भी हटा दिया, तो वो आपको बोल रहा है कि ओवन के अंदर आपने बनाना है जो कि 350 डिग्री के यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर उसका टेम्परेचर रखना है आपने, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसकी तमाम जो है वो चीज़ें आपको बताता जा रहा है कि बेकिंग पाउडर कितना डालना है, एज वेल एज फ्लावर कितना डालना है, ठीक है। एज वेल एज उसको जो है वो 30-35 मिनट तक आपको उसको कुक करना है, ठीक है। 5-10 मिनट्स के लिए उसको कूल भी करना है, वो तमाम चीज़ें आपको बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। एज वेल एज वो बोल रहा है कि वन द केक इज completely cooled you can frost the decoration desired। तो बोला इसके बाद आपने क्या करना है, उसको फ्रॉस्ट कर सकते हैं, उसको उसके बाद डेकोरेशन कर सकते हैं। ये वर्ड इसने क्यों यूज़ किया, इसने इसलिए यूज़ किया कि मैंने इसमें यहाँ पे बर्थडे का वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक किया था मैंने इसमें बर्थडे का वर्ड इसलिए यूज़ किया था कि इसको पता हो कि मैं जो केक बना रहा हूँ वो बर्थडे के हिसाब से बना रहा हूँ। इसका मतलब है मैंने जो भी प्रॉम्प्ट दी थी उसका एक बैकग्राउंड सेट किया था, यानी उसका एक कॉन्टेक्स्ट बनाया था। तो जितना अच्छा आप उसका बैकग्राउंड देंगे उतना ही ज़्यादा उसको डिटेल के अंदर आपको आपका आंसर देगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी और आपकी जो भी रिजल्ट्स होंगे वो बेटर होंगे। इसी तरह से हम जब ChatGPT को प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट देने के बाद जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद उसको हम रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक प्रॉम्प्ट के बाद जो भी हमारा आंसर आता है, हम जो भी आप ChatGPT ने आपको रिप्लाई दिया आप उसको रिव्यू करें, उसके बाद आप देखेंगे उसने उसको आपको क्या रिप्लाई दिया है, आप जो चाहते थे वही रिप्लाई दिया है या फिर आप ज़ाहिर उसमें कोई एडिशन करवाना चाहते हैं या उसमें से कोई सब्ट्रैक्शन करवाना चाहते हैं, या आप देखते हैं कि उसने कोई चीज़ ऐसी लिख दी है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी चाहते हैं कि आप किसी भी एक ईमेल को किस नोट के ऊपर लिखें, यानी किस मूड के ऊपर लिखें। आप ये उससे ये भी कह सकते हैं कि राइट अ फर्म ईमेल, यानी आप उसको एक हार्श ईमेल बनाना चाहते हैं या आप एक प्रोफेशनल वे में लिखना चाहते हैं तो आप उसको ये भी कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं, राइट अ प्रोफेशनल ईमेल।
ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि राइट अ पोलाइट नोट, ठीक है। यानी अगर आपने पोलाइटली बात करनी है, ज़ाहिर है आपका कोई क्लाइंट है, आपने क्लाइंट को एक ईमेल लिखनी है, तो उसके हवाले से आप उसको ईमेल को, ज़ाहिर है एक हाश ईमेल तो नहीं लिखेंगे, एक फर्म ईमेल नहीं लिखेंगे, आप उसको बोलेंगे राइट अ प्रोफेशनल एंड पोलाइट रिमाइंडर फॉर एग्जांपल टू माय क्लाइंट अबाउट दिस जॉब, तो वो एक पोलाइट रिमाइंडर आपको लिख के दे देगा। इसी तरह से डिफरेंट वे में आप उसको ट्रेन कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। सो ज़ाहिर है दिस इज़ एन एरा ऑफ AI। अगर आपने AI के ऊपर काम नहीं किया, AI को जल्दी से नहीं सीखा, AI के ऊपर जल्दी से इम्प्लीमेंट नहीं किया, एज वेल एज अपने आने वाली जनरेशन को AI के बारे में नहीं बताया, तो डेफिनेटली यू विल बी बिहाइंड फ्रॉम अदर पीपल। तो हमने कोशिश ये करनी है कि सब लोगों के से आगे रहना है, सब लोगों के साथ रहना है। ज़ाहिर है अगर आपने, ज़ाहिर है अब तो दुनिया बहुत ज़्यादा ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हो चुकी है, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका में यूज़ हो रही है वही दूसरी जगहों पे यूज़ हो रही है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपने आप को अगर उनके साथ रखना है तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा, AI को यूज़ करना होगा, उसको सीखना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा अपनी डेली लाइफ में। ज़ाहिर है उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको किस तरह से प्रोडक्टिव बनाते हुए उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने डे टू डे टास्क को बेहतर बना सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ अहमद जमशेद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।